झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूलने से ही उसके मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब गंगाधर अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख विष्णुदत्त बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब गंगाधर ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुन गुस्से से विष्णुदत्त उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिर तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। गंगाधर ने विष्णुदत्त की बात मान ली। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं गंगाधर के साथ उसकी पत्नी अंबिका को लाने के लिए निकल पड़ा। गंगाधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में ना जाकर वो वहीं से विष्णुदत्त के साथ अंबिका की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। अंबिका ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर विष्णुदत्त ने अंबिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। गंगाधर ने भी अंबिका से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब अंबिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। अंबिका ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अंबिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कह राजा विक्रमादित्य ने अपनी खिड़की में बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ गंगाधर और अंबिका में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है। न मेरी कभी सफाई होती, न कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुन रानी अबोलदे एक बार फिर से खुद पर काबू ना कर सकी और तमा कर बोली, रे खिड़की, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर राजा विक्रमादित्य से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है? इसमें गंगाधर की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो अंबिका की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा